रहता है। इसलिए मैं बिहार के जितने निषाद वंशियों से आह्वान करता हूं कि साथियों, आप लोग गुमराह मत होना, क्योंकि ये जो अभी की लड़ाई है ये तानाशाह मोदी की लड़ाई है। मोदी ने पूरे देश को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, मोदी ने पूरे देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। आज पूरा देश करा रहा है, संपूर्ण देश में आज व्यभिचार और अन्य अत्याचार का बाढ़ आया हुआ है। जो बिहार इतना हालात ख़राब है, पूरे भारत में ये 28वां पायदान पे है, विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे फेल है, और स्वास्थ्य के मुद्दे पे फेल है। यह विकास के मुद्दे पे 28वें पायदान पे बैठा हुआ है। यह अन्याय अत्याचार की बाढ़ आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे हैं, ये नीतीश कुमार के जितने गुंडे हैं, ये सब लोग जो है मिल करके इस समाज को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है। इसलिए साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मछुआरा समाज की जो मछुआ सोसाइटी है उसको ख़त्म कर दिया। आप लोग विचार करो कि आप लोगों का जो पैतृक धंधा था, आपका जो रोजगार का धंधा था, आपके कमर तोड़ा गया है। आप समझिए कि आपके लिए ये 15 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मछुआ सोसाइटी में सभी समाज का सदस्य बनाने का जो आदेश दिया है, उस टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी के ब्रज किशोर बिंद जो मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी में रामचंद्र सैनी जो विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ही जो है कई 2-3 और विधायक हैं, ये लोग वहाँ पे सिर्फ तालियां और टेबल बजाने का काम किया। और हमारे मछुआरा समाज के मछुआरा सोसाइटी जो फिशरीज सोसाइटी 35A एक्ट जो ला करके हमारी समाज की हत्या किया है, कमर तोड़ा है और इनकी अधिकार छीन लिया। डैम पोखरे में हिस्सेदारी का अधिकार छीन लिया। जो ये अधिकार सिर्फ मछुआरों का था, वो सभी समाज के सदस्य बनाने का आदेश दिया। और फिर उसी बेईमान लोगों का साथ देने के लिए ये प्लानिंग, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट मुकेश सहनी ठगोप मल्ला जो है, वह आज हमारे समाज को बरगलाने का काम किया। और फिर आज हम लोगों ने ये पंचायत किया। हम लोगों ने 24 तारीख को बिहार के संपूर्ण निषाद वंश के जो है लगभग 4000 लोग दरोगा रायपथ महाराष्ट्र मंडल में एक मीटिंग किए। और मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने एक मुश्त निर्णय लिए कि जहाँ जहाँ निषाद वंश के लोग हैं इनको पहचानो, ये हमारे समाज के जो है मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये दुश्मन है हमारे समाज का। जिस टाइम में मछुआरा सोसाइटी एक्ट ख़त्म हो रहा था, हमारे अधिकार छीन रहे थे, उस टाइम में मुकेश सहनी कहाँ था? उस टाइम में जो है अजय निषाद कहाँ था? उस टाइम में ब्रजेश बिंद कहाँ था? उस टाइम में रामचंद्र सहनी जो विधायक वर्तमान भाजपा का, उस टाइम में कहाँ थे? ये सब टेबल बजाने का काम किए। हमारे समाज की हत्या जब हुआ उस टाइम में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग हमारे समाज की हत्या का तमाशा देख रहे थे। आज फिर चुनाव के टाइम में आपके सामने में वोट लेने के लिए आएगा, इनको करारा जवाब दीजिए, इनको मुंह पे थप्पड़ मारिए, अपने वोटों से थप्पड़ मारिए और इनको हराने का काम कीजिए। और जितना भी है बन पाए, ये भारतीय जनता पार्टी NDA के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो हम के उम्मीदवार हो, चाहे वो VIP का उम्मीदवार हो, चाहे भाजपा का उम्मीदवार हो, चाहे वो नीतीश के उम्मीदवार हो, ये सब को आप हराइए। हराने में ही आपका संविधान बचेगा, आपका अधिकार बच पाएगा। वरना आपके ऊपर में कोई रहम करने वाले लोग नहीं हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं। सिर्फ आप दुश्मन को पहचानिए, तभी आपका भला हो पाएगा। हमारा मिशन है जय निषाद राज का मिशन। निषादों का राज कैसे आए, इसलिए हमने इन बेईमान, इन गद्दारों को जाकर के पूछिए कि 2015 में आपने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके आपको आरक्षण दूंगा। कहाँ गई आरक्षण? आज 2020 में आपने वही नौटंकी किया। इनको जनता ने 2015 में भी नकार दिया। आज 2019 में भी मुकेश सहनी को, राजनीति को और रणनीति को हमारी प्रदेश की जनता, हमारे निषाद वंश के लोगों ने नकार दिया। इनको हराया, बुरी तरह से हराया। आज
2020 में भी हम आप लोगों से आह्वान करते हैं कि आप अपने अधिकार, अपने बाल बच्चों का भविष्य को देख करके इनको हराइए, तभी आपके बाल बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। इनको 11 सीट मिला, 11 सीट में सिर्फ एक ही वीआईपी के लोग अकेले मुकेश सहनी जो है लड़ रहा है, बाकी 10 सीट पूरे भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण जो लड़ रहा है। विनोद ओझा लड़ रहा है, ताराकांत झा लड़ रहा है, चाहे वो शंकर यादव लड़ रहा है, स्वर्णा सिंह लड़ रही है। ये सब लोग कौन हैं? क्या ये निषाद वंश के लोग हैं? ये मल्लाह समाज के लोग हैं? क्या ये मछुआरे समाज के लोग हैं? नहीं है। ये सब सवर्ण लोगों को जो है करोड़ों रुपये में टिकट बेचा है। ये धंधा करता है, ये धंधेबाज है, ये समाज को बेचने का हर वक्त काम करता है। इसलिए ये जो है समाज के सौदागर से आप लोग सावधान होइए और अपना एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और इनके गठबंधन को विरोध में डाल करके, और तेजस्वी यादव की रफ्तार की जो सरकार है, युवाओं की सरकार है, बिहार बदल रहा है, सरकार बदल रहा है, उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारा आह्वान है कि 10 नवंबर को निश्चित बिहार बदल रहा है, सरकार बदल रहा है, जय निषाद राज की आवाज़ बदल रहा है। इसलिए आप इस पे अमल करें और अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, नए सरकार का गठन के लिए आपका एक एक वोट डालना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ में हम अपनी बात को विराम देंगे। क्यों कि ये लोग गद्दार हैं। जो आदमी हमारे अधिकार के विरोध में खड़ा है और उसका साथी बना हुआ है, हमारे देश के जो है दुश्मन है, हमारे देश के संविधान को ख़त्म करना चाहता है, वैसे आदमी हमारा भाई नहीं है। उसके साथ में जो खड़ा है वो कसाई है, वो भाई नहीं है, वो कसाई है। सिर्फ इनको पहचानिए। ये इनका यार कौन है? इनका यार है भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण लोग। इनका दोस्त कौन लोग हैं? यही सवर्ण लोग हैं, यही ब्राह्मणवादी लोग हैं। जो ब्राह्मणवादी आज तक हमें अधिकार नहीं दिया, आज इनको प्यार जग रहा है। ये प्यार नहीं है, ये समाज का सौदागर है। ये पैसा इनको दोस्ती करवाया है कि पैसा बनाने के लिए ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके घूमता रहता है। और 2015 में ये फिर साजिश किया। आज ये बॉम्बे से फिर वापस जो है 2020 में फिर एजेंट बन करके वही काम किया जो 2015 में काम किया। इनको हम समाज संपूर्ण पहचान गया है और इनको करारा जवाब दिया जाएगा। और 10 तारीख को जो वोट पड़ेगी, वोट की गिनती होगी, वह नया बिहार बनेगा, नया सरकार बनेगा, नया निषाद वंश के जो है अधिकार बनेगा। निश्चित आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी। और फिशरी सोसाइटी एक्ट जो भंग किया है, हमारे समाज से छीन लिया है, फिर वापस आपको देने का हम काम करेंगे। निश्चित आपका प्रतिनिधित्व उनके सीने पे चढ़ करके जो है लेंगे, छीन लेंगे। हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार रहेगा, ये मेरा आपसे वायदा है। आप अपना एक एक वोट इनके विरोध में डाल करके और तेजस्वी की सरकार बनाएं, रफ्तार की सरकार बनाएं। तेजस्वी की सरकार, आपकी सरकार, अपनी सरकार और निषाद वंशियों की सरकार होगी। इसमें आपका अधिकार होगा। बाकी ये गद्दार लोग हैं, ये 12 करोड़ बेरोजगार किया। ये मोदी 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। ये महंगाई की आग में हम लोगों को झोंक दिया। आज कोई नहीं बचा। जितनी पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम थे, सबको मोदी ने बेच डाला। आपके बच्चों को भीख मांगने के लिए कटोरा ले करके अब दे दिया है। आपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए? जब नौकरी ही नहीं रहेगी, कंपनी नहीं रहेगा, सरकार ही नहीं रहेगी, ये सब प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रहा है। प्राइवेट में पूंजीपतियों को दे रहा है और प्राइवेट में पूंजीपति अपने हिसाब से नौकर रखते हैं। आप सरकार अगर आपकी रहेगी तो आपका अधिकार रहेगा, और सरकार पूंजीपतियों की रहेगी तो कभी आपका अधिकार नहीं रहेगा। आपको लात मार करके बेकार कर दिया जाएगा। फिर आप 5 साल ज़िंदगी भर रोते रहिए। 5 साल के बाद में क्या होगा नहीं होगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी प्रपंच से बचिए, इनकी साजिश से बचिए। और इनकी साजिश में, ये मोदी की साजिश में जो शामिल है, वो भी साजिश करता है। चाहे हमारा भाई क्यों नहीं हो, हमारा बेटा क्यों नहीं हो, हमारा बाप क्यों नहीं हो, सब हमारा दुश्मन है। आप दुश्मन को पहचानिए। जय निषाद राज। नई
बिहार में होगी सरकार, जय निषाद। बदल रहा है सरकार, ये है हमारा अपनी विचार और आपका विचार, संपूर्ण बिहार का विचार, बदल रही है सरकार, आपकी सरकार।